आप सभी भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना सिर्फ आराधना नहीं है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाना सिर्फ उत्सव मनाना नहीं है। यह एक विचारधारा है, एक चिंतन है, अपनी सोच है कि हम भारतीय संस्कृति सभ्यता में जीते हैं। यह सिर्फ उत्सव मनाना नहीं है। और भगवान की जो बात है, भगवान तो लीला पुरुष हैं। लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। एक्चुअली भगवान लीला के लिए अवतरित हुए थे। जो कार्य करने आए थे मनुष्य रूप में, तो एक मनुष्य की भांति आचरण करते हुए उन्होंने लीला की। यह तो लीला है। आपको मालूम है कि भगवान ने जो किया, अगर आम आदमी कोई करे तो लोग बोलेंगे कि ये तो 400 जैसी है। क्योंकि उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया, भाव को समझना है। जब द्रौपदी का प्रसंग आया और चीरहरण की बात हुई, उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान को प्रकट होने में या अपना सामर्थ्य दिखाने में बिल्कुल निमेष मात्र का विलंब हुआ था। तो भगवान के साथ जो भक्त का संबंध होता है, उसमें बीच में पर्दा नहीं होता है। तो द्रौपदी ने पूछा कि मैंने तो आपको स्मरण किया, आपने आने में विलंब कर दिया, इससे मेरा धैर्य टूट रहा था। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? कहा कि आपने स्मरण तो किया, मैं तो आपके अंदर ही बैठा था, उसको नहीं बुलाया। द्वारकाधीश को बुलाया तो द्वारका से आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ये मनोविरोध था उनका, उनको क्या समय लगेगा। तो इतना जो भक्त और भगवान के बीच में एक और मैं आपको कथानक सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बाबा जी का वेश धारण किया, सन्यासियों, और सड़क में घूमने निकले। अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? साहब चलो रास्ते आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाजार में गए, एक सेठ जी के यहाँ पहुंचे। दोनों के हाथ में कटोरा था, भगवान श्री कृष्ण के भी अर्जुन के भी। कटोरा खिलाया। सेठ जी ने गाली सहस्त्र नाम सुना दी। सुबह सुबह आ जाते हैं, कहाँ से कटोरी लेकर भीख मांगने के लिए। अर्जुन को लगा कि भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहां से जब आगे बढ़े, कुछ नहीं दिया उन्होंने। आगे बढ़े तो उनको बोला, चलो तुम दिन दुने रात चौगुने हो जाएं, तुम अमीर बन जाओ, बहुत अमीर बन जाओ। अर्जुन चुप थे और थोड़े आगे बढ़े। एक ग्वाला गाय दूध रहा था। वो बकरी इतनी बड़ी गाय थी उनकी, एक छोटा सा बछड़ा था, एक पाव दूध देती थी। उतनी छोटी सी गाय कितना दूध देगी? वो पहुंच गया कटोरा लेकर। भगवान ने कहा कि कुछ हो तो दे दो, भूखा हूं, सुबह से कुछ नहीं मिला। कहा महाराज जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये छोटी सी गैया है, एक पाव दूध देती है, ये आपको लेना हो तो ले लीजिए। तो एक पाव दूध जिस बर्तन में था वो ले लिया, दूध के बढ़ने से फेंक दिया, चल दिए। बोला कि तुम्हारी ये गैया बछड़ा दोनों मर जाए। जब आगे गए तो भगवान को अर्जुन ने कहा कि आपकी तो विचित्र लीला है, कोई समझ नहीं सकता है कि आप चाहते क्या है, क्या रहस्य है इसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो सेठ है वो नरक में जाने वाला है,
इसको और धन संपत्ति दे देने से दिन रात उसी में रहेगा, एक बार भी मेरा स्मरण नहीं करेगा, और हम ठीक से उसको दंड दे पाएंगे क्योंकि उसी का ये पात्र है। और यह जो ग्वाला था जिसको बोला कि तुम्हारी गाय बछड़ा दोनों मर जाए, उसके और हमारे बीच में सिर्फ यही बाधा है, गाय और बछड़ा। ये यदि इनके सामने से हट जाए तो हमें समा जाएगा। तो ये समझना, ईश्वर की लीला को समझना बड़ा कठिन है। यह तो बात सही है कि कोई भी भक्त निराश नहीं होता है, असफल नहीं होता है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बहुत संतोष का अनुभव हो रहा है हम लोगों को कि आप लोग इस अवसर पर भगवान की आराधना कर रहे हैं, इतने उत्साह से कर रहे हैं, इतने प्रेम भाव से कर रहे हैं। मैंने अभी देखा, मुझे तो कल्पना ही नहीं थी कि इस तरह का आप लोग कर सकते हैं। मैं तो समझ रहा था कि ठीक है, जैसे सामान्य सभी बच्चियां होती हैं, मैं प्रतिदिन देखता हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड रूप में इसको करना चाहिए और व्यापक स्तर पर करना चाहिए। ये अभी तो आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं और वहाँ कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा का भजन हो रहा है, वो भी भजन है। और यह जो मीरा और राधा, एक सही, मैं तो सुन रहा था, बहुत सीरियसली सुन रहा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही भावातिरेक है, दोनों ईश्वर को समर्पित हैं और ईश्वर के प्रति जिनका समर्पण रहता है उनको संसार में कोई दुख नहीं होता। तो इस प्रकार से मेरी तरफ से आप सबों को शुभकामना है, और बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामना और संतोष मैं व्यक्त करता हूँ कि आप सभी के हृदय में ईश्वर प्रेम है, इसलिए कभी दुख नहीं होगा। जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रहता है, भक्ति भाव रहता है, वो हमेशा ही सुखी होगा।